ऑपरेशन बुनियाद मरसूस, भारत का गरूर जमीन बोस। पाक फौज ने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले 26 भारतीय फौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। 2 मकामात पर दुश्मन के S-400 बैटरी सिस्टम को तबाह किया। सूरतगढ़, सरसा, अवंतीपुरा, उधमपुर और पठानकोट में अहदाफ को निशाना बनाया। उड़ी नेटवर्क स्टेशन और पूंछ रेडार सिस्टम भी नीस्तो नाबूद। ब्यास नगरोटा में ब्रह्मोस मिसाइलों के अड्डे को उड़ाया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तानी फौज के भरपूर साइबर हमलों में भारतीय फौज के जेर इस्तेमाल सिस्टम मफलूज हो गया। पाक फौज ने अवाम से किया वादा, निभा दिया। पाकिस्तान ने सीज फायर की दरख्वास्त नहीं की, ये भारत की ख्वाहिश थी। हमारी खुद मुख्तारी पर दोबारा हमला हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान पाक फौज का दुश्मन को एक बार फिर 2 टोक पैगाम, कहा हमारे पास मजीद टेक्नोलॉजी मौजूद है, मुस्तकबिल में भी सरप्राइज देते रहेंगे। कोई भारतीय पायलट हमारी तहवील में नहीं। कश्मीर बैनुल-अक़वामी मसला है, भारत उसकी हैसियत बदलकर अंदरूनी मसला बना रहा है। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत मुलविस है। 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग 1.6 अरब लोगों के लिए तबाहकुन होगी। तर्जुमान पाक फौज मादरे वतन के दिफा के लिए हुकूमत और तमाम सियासी जमातों के मशकूर। पाक फ़िज़ाइया को भारतीय एयरफोर्स के मुकाबले में 6-0 से कामयाबी मिली। दुश्मन की जारहियत पर उसके तैयारे मार गिराए। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान ने तमाम भारतीय ड्रोन्स और बगैर पायलट तैयारों का बरवक्त पता लगाया। 1971 के बाद पहली बार पाक फ़िज़ाइया को सरहद पार करना पड़ी। पाक फ़िज़ाइया ने फ़िज़ा में अपनी ऑपरेशनल सलाहियतों को इस्तेमाल किया। ड्रोन्स को जाम करके डाटा फ्राहमी की तकसीम को रोका। सॉफ्टवेयर हार्ड किल पॉलिसी अपनाई। हार्ड किल सिर्फ उन इलाकों में किया गया जहाँ शहरी मौजूद थे। 6 और 7 मई के दरमियानी शब पाक नेवी भारतीय जारहियत का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तैयार थी। तर्जुमान पाक बहरिया वाइस एडमिरल रब नवाज की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा कशीदा हालात के दौरान भी तमाम बंदरगाहों को ऑपरेशनल रखा। दौरान जंग भारतीय नेवी की सरगर्मियों पर कड़ी नजर थी। हमारी तैयारी देखकर दुश्मन को आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई। पाकिस्तान ने भारत के राफेल तैयारे गिराए। भारतीय फ़िज़ाइया के अफसर का एतराफ़। इंडियन एयर मार्शल सहाफ़ियों के सख्त सवालात के तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। आएँ बाएँ शाएँ करते रहे। AK भारती ने न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान बताया नुकसानात जंग का हिस्सा हैं। पाकिस्तान ने भारतीय फ़िज़ाइया का नुकसान किया है। राफेल गिराया है या नहीं ये बता दूं तो फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। हमारे पायलट घरों को सही सलामत पहुँच गए हैं, लेकिन तैयारों के बारे में कुछ ना बोले। पाकिस्तानियों के हाथों भारत को फिर इबरतनाक शिकस्त। मसला कश्मीर फिर दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गया। जंगबंदी के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दरीना तनाज़ा हल करने की ख्वाहिश का इजहार, कहा पाकिस्तान और भारत मिलकर कोशिश करें तो मसला कश्मीर का हल निकाला जा सकता है। पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करूंगा। सीज फायर पर दोनों मुल्कों की तारीफ, कहा पाकिस्तान और भारत की क़यादत ने सही वक्त पर जंगबंदी की, वरना तबाही होती, लाखों लोग मारे जाते। जनूबी एशिया में अमन की अमरीकी सदर की पेशकश खुश आइंद। डोनाल्ड ट्रंप की सूरत में पाकिस्तान को बेहतरीन शिराकतदार मिल गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम, कहा अशरों से पाकिस्तान और अमरीका एक दूसरे के हलीफ हैं। दोनों मुल्कों ने बाहमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी अमन के लिए मिलकर काम किया। सदर ट्रंप स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को दोबारा मुतहरिक कर सकते हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा का एक बार फिर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का टेलीफोनिक राब्ता। इसाक डार ने पाक भारत तनाज़े की सूरत हाल से आगाह किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दोनों ममालिक को यकीनी बनाना होगा कि दोबारा तनाज़ा ना हो। इसाक डार बोले पाकिस्तान अपनी सालमियत की खिलाफ वर्जी पर भरपूर रद्द अमल देगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा का भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल को भी फ़ोन। पाक भारत मुज़ाकरात की अहमियत को उजागर किया। जंगबंदी के बाद पाकिस्तान और भारत के DGMOs आज बातचीत करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं दुनिया कह रही है भारतीय फौजी अंदाजे नाकाम साबित हुए।
नई दिल्ली शायद पाकिस्तान से इस जवाब की तवक्को नहीं कर रहा था। भारत को जो खुशफहमी थी वो इस पर ज़रूर नज़रसानी करेगा। इस सारे अमल में भारत की साख पर सवाल आ चुका है। अब भारत के साथ बातचीत में सिमतास मुआहिदा ज़ेर गौर आएगा। कश्मीर और दहशत गर्दी का मसला भी ज़ेर गौर रहेगा।